सरकारी एजाज के साथ बाबा सिद्दीक सुपुर्द खाक, महाराष्ट्र हुकूमत ने दी गार्ड ऑफ ऑनर। बाबा सिद्दीक की जनाजे के वक्त बरसती रही बारिश, बेटे ज़ीशान का रो रो कर बुरा हाल। बाबा सिद्दीक के कत्ल का तीसरा मुलजिम पुणे में गिरफ्तार, जो पहले से एक पेशावर मुजरिम। सलमान खान को धमकी देने वाली बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीक के कत्ल का इल्जाम अपने सर लिया। धमकी की इत्तला मिलने के बावजूद भी रियासती हुकूमत ने क्यों नहीं दिए कोई सिक्योरिटी गार्ड, असदुद्दीन अवैसी और वारिस पठान ने हुकूमत को घेरा। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कदावर कायद और 3 मरतबा के रुकन असम्बली बाबा सिद्दीक, जिन्हें 12 अक्टूबर 2024 को रात तकरीबन 9:15 में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, आज उनकी तदफीन सरकारी एजाज़ के साथ अंजाम दी गई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सरकारी एजाज़ के साथ मरहूम की आखिरी रस्मात अंजाम देने की हिदायत दी थी। पीछे हो जाओ यार, बोल रहे तो बाबा सिद्दीक की नमाज जनाजा बांद्रा में अदा की गई और तदफीन मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन में हज़ारों अफराद मौजूद थे, जिन्होंने बाबा सिद्दीक को खराज पेश किया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। बाबा सिद्दीक के जनाजे के वक्त बारिश बरसती रही। उनकी मैयत को जब आखिरी आरामगाह की जानिब ले जाया जा रहा था तो उस दौरान मुसलसल बारिश बरसती रही, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
सब लोग उसकी इज्जत के लिए पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हमारी पुलिस कर्मचारी हमारा इतना साथ दे रही है, स्टेट ऑफ ऑनर है स्टेट की तरफ से, आप लोग पीछे हो जाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाकई आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ हाँ, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। अभी जो है एक आवाज नहीं करेंगे तो स्टेट ऑफ ऑनर हम शुरू करते हैं। अगर एक आवाज होगी तो हम ऑनर नहीं करेंगे। इसलिए बाबा भाई की मोहब्बत के लिए, बाबा सिद्दीकी जो आप लोगों के लिए रात खड़ा रहता था, उसकी मोहब्बत के लिए खामोश हम किया करें। अरे जनाजे क्या हो रहा है, अरे जनाजे क्या आपको शहर में इसलिए खामोश हो जाए। अभी देखो 10 सेकेंड के अंदर स्टेट ऑफ ऑनर शुरू हो रहा है। ये सब लोग और हिंदुस्तान का हमारे सामने खुल गया है। इसके लिए रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत अफजाई के लिए, मातृभूमि के लिए मीडिया के मुताबिक बाबा सिद्दीक साबिक वजीर और अजीत पवार ग्रुप के लीडर थे। लोकसभा इंतखाब से पहले वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर एनसीपी में शामिल हो गए थे। उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीक बांद्रा मशरिकी हल्का से रुकन असम्बली हैं, जो जनाजे के वक्त भी ज़र व क़तर रोते रहे। मुंबई पुलिस की एक टीम ने इतवार को बाबा सिद्दीक के कत्ल केस में तीसरे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शिनाख्त 28 साला परवीन लोंकर के तौर पर की गई है, जिसे पुणे से हिरासत में लिया गया। परवीन लोंकर को साजिश के अहम मनसूबा साजों में से एक कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने धर्मराज केशव और शूटर शिव कुमार गौतम को इस मनसूबे में शामिल किया था। मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात अब भी जारी है। दूसरी जानिब मुंबई पुलिस ने अफसरान मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं ताकि इस मुश्तबा शख्स की तलाश करे जो मुबैना तौर पर साबका महाराष्ट्र वज़ीर और सियासतदान बाबा सिद्दीक के कत्ल में शामिल हैं। बाबा सिद्दीक के कत्ल में बदनाम ज़माना बिश्नोई गैंग मुलविस है, जिन पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकियां देने के मामला जारी है। मुंबई पुलिस ने बड़ा इंकशाफ किया है कि पूछगछ के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान ने खुद को बदनाम ज़माना बिश्नोई गैंग का रुकन बताया है। पुलिस का कहना है कि इस हमले की मनसूबाबंदी गुज़िश्ता 25 से 30 दिनों से की जा रही थी। मुलजिमान बाबा सिद्दीक के आने जाने के इलाके पर नज़र रखे हुए थे। मुंबई पुलिस राय के मुताबिक क्राइम ब्रांच का दावा है कि बाबा सिद्दीक कत्ल में गिरफ्तार दोनों मुलजिमीन ने पूछताछ के दौरान बिश्नोई गैंग से वाबस्ता होने का दावा किया है। तीनों मुलजिम ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट आए थे। ज़राए ने बताया कि बाबा सिद्दीक पर फायरिंग करने से कबल तीनों वहां कुछ देर इंतज़ार करते रहे। बाबा सिद्दीक कत्ल मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और MIM के साबिक MLA वारिस पठान ने भी एकनाथ शिंदे हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकी की इत्तला अगर हुकूमत को पहले से दी गई थी तो आखिर हुकूमत में उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया था। नहीं, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के MLA और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिस्म में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और BJP सरकार की सरासर नाकामी है ये।
और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि मरहूम बाबा सिद्दीकी की मग़फ़िरत फरमाए, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला आला सला मकाम दर्जा बुलंद में फरमाए और मरहूम के घर वालों को सब्र अज़ीम अता फरमाए। आप गुनाह था देखिए हो गया, पट्टी देकर हम अभी आ रहे हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने, जिन लोगों ने भी उनके ऊपर इस तरह का हमला किया है, सरकार ने उनको अरेस्ट किया, मगर उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सख्त कार्रवाई की जाए। इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि अगर इस शख्स ने, मरहूम बाबा ने, अगर एक लेटर लिखा था कि मुझे थ्रेट था, तो उस पर उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली? और अगर सिक्योरिटी मिली थी तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो सिक्योरिटी कहाँ थी? क्या कर रहे थे लोग हमको सवाल कर रहे कि वारिस भाई आप ये सवाल करिए, मीडिया के अंदर पुलिस वालों से सबसे सवाल करिए कि क्यों इस तरह की हादसा हुआ। बांद्रा जैसे जगह पे मुंबई, जो देश की एक आर्थिक जिनकी बोला जाता है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल हब है पूरे, वहां पे इस तरह की बांद्रा में घटना हो रही है। पहले सलमान खान पे, फिर बाबा सिद्दीकी के ऊपर वहां पर हो गया। अब वो देखिए, जो भी गैंग है, जो भी है, कैसा कर सकते। अब एक कोई इंसान जेल में है तो सरकार क्या कर रही है? जेल से कर रहा है तो प्रॉपर फेलियर है इन लोग का। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर महाराष्ट्र की सरकार टोटल हमको फेल नजर आ रही है। वरना आज अगर उनका खुद का, उनकी पार्टी का, सत्ता रूलिंग पार्टी का जो नेता है वो सेफ नहीं है, तो सोचो ऑपोजिशन का क्या होगा। सोचो एक आम आदमी की सेफ्टी क्या है राज्य के अंदर। तो हम चाहेंगे कि सरकार गंभीरता से इस विषय पे जांच करे। हुकूमत इतनी बड़ी नामवर शख्सियत, 3 बार के MLA और साबिक वज़ीर की हिफाजत नहीं कर सकती है, तो फिर आम आवाम की वो हिफाजत कैसे करेगी? इससे साफ जाहिर होता है कि रियासत महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हुकूमत बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। तो नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।